वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आप लोग के बीच मैं उपस्थित हूँ। वह क्लास ना हिंदी ना संस्कृत, हर हिंदुस्तानियों को यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना जरूरी है और उनके वचन को जानना जरूरी है, उनके नारे के बारे में जानना जरूरी है। आखिर इस देश की आज़ादी के लिए अपने स्वयं तो कुर्बान हो गए, लेकिन उनका यश और कीर्ति, उनका नारा और वचन आज भी सब हिंदुस्तानियों के दिलों में है। वही नारे के बारे में, वचन के बारे में आज बता रहे हैं। पहला जो देख रहे हैं लिखा हुआ है बुआ, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम किसने कहा? ये सबसे आसान है। वो से वंदे और वो से बंकिम चंद्र चटर्जी, कभी नहीं भूल सकते हैं। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बोलिए जल्दी। बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए वह से क्या है? वंदे। तो कहा पूछा जाएगा, क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी रहता है और हर एकेडमिक क्लास में भी रहता है। और गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग याद भी करते हैं और 2 दिन ही शेष बचा हुआ। इससे पूर्व आप लोग के नारे से संबंधित महापुरुषों के वचन के बारे में बता रहे हैं। बताइए वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बोलिए वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम। वह से वंदे, वह से बंकिम। बंकिम चंद्र कौन है बुआ? चटर्जी। याद रहेगा ना? वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह। किसने कहा बुआ? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। उसके बाद उन्होंने ही कहे साम्राज्यवाद का क्या हो? नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। बताइए वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। हे राम, आप लगभग जानते होंगे जिनका जन्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, वह कौन थे? महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहे थे? हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी। और अहिंसा के पुजारी भी वही थे। अहिंसा परम धर्म है। हिंसा के मार्ग पर भारतीय वासियों को चलने नहीं देते थे और स्वयं भी नहीं चलते थे। अहिंसा के पुजारी कौन? महात्मा गांधी। बताइए अहिंसा परम धर्म है किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था बुआ? महात्मा गांधी। अच्छा बताइए करो या मरो का नारा, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? इसका भी नारा देने वाले कौन बुआ हैं? महात्मा गांधी। याद रहेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अब देखिए एक भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी का भारत में बहुत बड़ा योगदान है। नहीं सबने अवज्ञा आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, नहीं अहमदाबाद में आंदोलन हो या चंपारण का आंदोलन हो, सभी आंदोलन का नेतृत्व या वह सहयोग आंदोलन हो, सबका नेतृत्व करने वाले कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। आ कहे के देखो अलहन तो कथिल देवो तोरो हम गुरुदेव कह दे छियो। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि दिए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में और ये आंदोलन जो चला तो भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी। बताइए भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी। ये देखिए ट्रिक याद करे के, हे राम अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो नहीं तो भारत छोड़ो। याद रहेगा ना? हे राम क्या है बुआ लिखा हुआ? हे राम अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो नहीं तो भारत छोड़ो। चारों नारा दे वाला के महात्मा हम गांधी। कपड़ा पिन्हे वाला
नहीं, महात्मा गांधी। बताइए, हे राम अहिंसा परम धर्म है, करो या मरो नहीं तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी। अहिंसा परम धर्म है किसने कहा? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी। वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र इनकलाब चटर्जी। जिंदाबाद का नारा किसने भगत दिया? सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस। अभी तो कहते दिल्ली चलो तो बुझते बिना भाड़े के जाए चलो, नहीं दिल्ली चलो तो नहीं चलो, कहीं जाने कहेगा तो नाश्ता पानी करें। अभी तो बुझता है लोग नाश्ता पानी कराने के लिए लेकर जाता है, ऐसा बात नहीं है। दिल्ली चलो का नारा बुआ किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है। नेताजी किन्हें कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र आप बोस देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे क्या करो? खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नारा देने वाले भी कौन? सुभाष चंद्र बोस। बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस उसके बाद तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा। दूंगा। बताइए, एक बार आप लोग सब बोल सकते जी, हैं। जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। हे राम महात्मा गांधी। अहिंसा परम धर्म है, महात्मा गांधी। करो या मरो, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आजादी दूंगा। अब देखिए, इसके बाद फिर देखिए क्या, देखिए अब क्या है? जय जवान जय किसान। जवान के बारे में भी बताए और किसान के बारे में भी बताए। और वो थे कौन बुआ? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री भारत के थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने बुआ क्या कहे? जय जवान बहादुर शास्त्री। कौन थे बुआ? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या कहे? जय जवान जय जय किसान, जय जवान जय किसान। क्या कहे बुआ? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर लाल शास्त्री। बहादुर शास्त्री। अब देखिए, कुछ नहीं है, जय जवान जय किसान यादें है और वह में लगा दीजिए जय विज्ञान। तो इसका नारा देने वाले बुआ कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। वो भी अपने देश के क्या थे? प्रधानमंत्री। 1996 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने। 13 दिन खातिर, एक बार 13 महीना खातिर, एक बार पूरा कार्यकाल पूरा हुआ नहीं। तो देखिए क्या, जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। कहने के लिए सब नेता कहते हैं किसान की जय हो, लेकिन ना उसके उत्पादन होने पर गेहूं का उत्पादन बिक्री होता है, ना मक्का खाद जय जयकार मचा देता। नहीं तो क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा एक देखिए, ये भी प्रधानमंत्री ये भी प्रधानमंत्री। सब सोचे दूसरे के नारा में तनी तनी अपनो नाम लिख देवे तो हमरो नाम भै जात न। अब वो सब नारा दिए, हमरो नारा अंतिम में सुन लीजिएगा, अंत तक इंतजार कीजिए। और 2 हमरो नारा होगा, कभी होगा, लिख दीजिएगा आप लोग ने। तो क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। याद रहेगा ना? ये भी प्रधानमंत्री। बताइए, जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, इतना तक लिख ले, ऐसी अनुसंधान याद रखना है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा देने वाला जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है बुआ? नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। भारत भारतीयों का है। भारत भारतीयों। भारत किसका है? भारतीयों का। ये नारा देने वाले कौन? ये किनका वचन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाशन लिखे, जिन्होंने
आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। नहीं, बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों का है, किसने कहा? स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती। अब स्वामी नहीं लिखा, उससे मतलब नहीं, दयानंद सरस्वती। ठीक, तो बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? भारत भारतीयों का। इन्होंने ही ये भी बोले वेदों की ओर लौटों का नारा बुआ किसने दिया? दयानंद वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। थोड़ा ध्यान दीजिए बुआ, क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जानते होंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम जरूर सुने। किसका नाम? बाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जैसे बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, और जो है लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देखिए आज स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। कौन कहे थे बुआ? बाल गंगाधर तिलक। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर स्वराज तिलक। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। और इन्हें कहा जाता है भारत के गरम दल के नेता। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ 1928 में कहाँ आया था? भारत। और उन्हीं के लाठी के मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और वो थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। बताइए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत साइमन राय। कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। बताइए साइमन कमीशन का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय। आराम हराम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए आराम हराम है किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आराम हराम है। ये याद नहीं रखिएगा, बहुते बच्चा कहता महात्मा गांधी ने कहा, वो कहे थे करो या मरो। ये नहीं कहे थे आराम हराम। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूर्ण स्वराज स्वराज का मांग करने वाले भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं की लड़की, इन्हीं की बेटी कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या कही थी? गरीबी हटाओ। सब नेता कहता है गरीबी हटाओ, और गरीबी नहीं हटा के सब गरीबी हटा देता देश से। नहीं, गरीबी हटाओ का नारा किसने? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने? इंदिरा गांधी। बताइए याद रहेगा। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी। भारत भारतीयों का है। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। उसके बाद आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्या कही? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने। अब इसके बाद बोला देखो, अब वह देख रहे हैं आप क्या है? काम अधिक बातें कम। बहुते लोग कहते हैं नहीं काम करेगा कि बात करेगा? काम करना चाहिए, अधिक बात कम करना चाहिए। तो काम अधिक बातें कम किसने कहा था बुआ? संजय गांधी। किसने कहा? संजय गांधी। याद रहेगा ना? किसने कहा था काम अधिक बातें कम? संजय गांधी। उसके बाद मरो नहीं, मारो नहीं, मार कर मारो।
वो किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए क्या कहे थे? मारो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही क्या कहे थे? जय जवान जय किसान। संपूर्ण क्रांति का नारा लगभग समझते हैं 1974 ईस्वी में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, जिन्हें जनता का इतना लोकप्रिय थे जो लोक नायक की उपाधि दिया गया था। वो थे कौन बुआ? जयप्रकाश नारायण। लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं। बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेपी। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में क्या कहते हैं? जेपी। इन्हें कौन उपाधि दिया गया? लोक नायक। और जन नायक किसे? कर्पूरी ठाकुर। और लोकमान किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। याद रहेगा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। मारो फिरंगियों को। आपको मालूम होगा 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह, सैनिक ने ही विद्रोह शुरू किया था। और 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और वो थे, कहे थे मारो फिरंगियों को, मौत से मारो मौत से मंगल पांडे। बताइए किसने कहा था मारो फिरंगियों को? मंगल पांडे। याद रहेगा ना बुआ? किसने कहा था? मंगल पांडे। पांडे। किसने कहा था? मंगल पांडे। पांडे ने क्या कहा था? मारो फिरंगियों को। जन गण मन, रविन्द्रनाथ जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि पर 1913 ईस्वी। और कौन नहीं जानता है बंगाल में जिन्हें बंग देश का बुलबुल भी कहा जाता है, नहीं? और वह है जनगण मन। कहे थे कौन? रविंद्र। बुआ कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बुआ? रविंद्रनाथ टैगोर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। कौन कहे थे बुआ? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रहेगा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। क्या कहे थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था बुआ? मोहम्मद इकबाल। ये सब नारा या वचन याद रहेगा ना? बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। कर मत दो। सरदार पटेल। कौन बोले थे? सरदार पटेल। किसने कहा था? सरदार। कर माने टैक्स। कर माने क्या होता है? टैक्स भी होता है, नहीं? कर मत दो क्या कौन कहे थे? सरदार पटेल। भारत का विभाजन, भारत की बंटवारा मेरी लाश पर हो, वो किसने कहे थे? महात्मा गांधी। क्या कहे थे बुआ? भारत का अगर विभाजन हो तो कहाँ हो? मेरी लाश पर हो। कहे थे कौन बुआ? महात्मा महात्मा गांधी। उसके बाद है जय जगत विनोबा भावे। भावे। विनोबा है यस। भावे। याद रहेगा ना? अब बताइए जल्दी बोलिए। काम अधिक बातें कम। संजय गांधी। काम अधिक बातें कम। संजय गांधी। मारो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण। मारो फिरंगियों को। मंगल पांडे। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद सारे बिस्मिल। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल। मत दो सरदार पटेल। भारत का विभाजन मेरी लाशों पर हो। महात्मा गांधी। अब है जय जगत किसने? विनोबा भावे। दो तीन और आपको बताते हैं जो उसके बाद खत्म कर देते हैं। 2-3 वचन और। दास देखिए अब आगे है। दास्ता के हलवे से, हलवा हलवा समझते हैं? हलवा बनाकर खाते हैं। दास्ता माने गुलामी। गुलामी के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं।
कहलकै हलवा पूरी खाए ला अगर गुलामी में देते तू बढ़िया नहीं छे। आजाद भारत में रह के सूखल का रोटियो खेबे चनो खेबे उहो बढ़िया है। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्या कहे? दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं क्या है? अच्छे हैं। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। देश की पूजा ही राम की पूजा है। मदन। देश की पूजा ही क्या है? राम की की पूजा। पूजा है। किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा। उसके बाद है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्हों का नारा था, उनका वचन था मैं भी काम करता हूँ। किस रूप में करता हूँ? क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। मुसलमान मूर्ख थे, जबकि वो बोलने वाले भी मुसलमान ही हैं। उन्होंने क्या कहे? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। अबुल कलाम आजाद, आपको मालूम होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। उन्होंने क्या कहे? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। मेरे शरीर पर, आपको मालूम होगा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उस समय विरोध किए थे कौन? लाला लाजपत राय। और जब विरोध किए तो उन पर लाठी प्रहार करना शुरू कर दिया, तो बोलना नहीं छोड़े थे। क्या कहते? मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। किसने कहा? लाला क्या कहते? मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय। उसके बाद है दिल्ली चलो तब कश्मीर का तिल बचल रहे नहीं स्वर्ग के समान, तो वहाँ किसका जाने की इच्छा नहीं होगा। वो कहे दिल्ली चलो तो कहते सुभाष चंद्र बोस, और कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? डॉक्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। आज का क्लास बुआ यहीं पर खत्म करते हैं। प्रमुख वचन एवं नारे से संबंधित हमेशा के लिए तैयार कर लीजिए, और 2 नारा अब हमारा वाला सुन लीजिए, नहीं 2 वचन सुन लीजिए। आप जितना भी ऑफिस में जाते होंगे, कार्यालय जाते होंगे, बिना घूस के कोई काम नहीं होने वाला है, तो सुन लीजिए। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अब कहना है सब कर्मियों का, घूसखोरों का, क्या कहना है? घूस लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसका है? फूलेंद्र कुमार ने ये करने वाले कृतियों पर लिखा है। नहीं तो और एक नारा और है, बिना शादी ब्याह दहेज का नहीं होता है। कहता शादी ब्याह हुआ व्यापारम, लड़का बेचो मिले हजारम। इसमें सब कुछ नगद नगद है, कुछ भी नहीं चलता उधारम। अब सुन लीजिए, उसके लिए नारा है, वचन है दहेज लेना, वैसे कहा जाता है कानूनन अपराध है, लेकिन दहेज लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये वचन लिखा हुआ बोला हुआ किसका? पीके राय का। नहीं तो 2 वचन है, एक कौन था? घूस लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, और दहेज लेना भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर। इसी के साथ